स्मार्टफोन मार्केट में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है। बड़ी बैटरी, स्ट्रॉन्ग कैमरा और बैलेंस परफॉर्मेंस। और इसी ट्रेंड को पकड़ते हुए अब ओप्पो ने इंडिया में अपना नया स्मार्टफोन ओप्पो F33 Pro 5G लॉन्च कर दिया है। ये फोन खास तौर पर उन यूजर्स को टारगेट करता है जो बैटरी बैकअप, कैमरा और स्मूथ डेली यूसेज को प्रायोरिटी देते हैं। और ऑनेस्टली इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसकी मैसिव 7000 mAh बैटरी, जो इस सेगमेंट में इसे काफी अलग बनाती है। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले सीधी बात करते हैं प्राइस और पोजीशनिंग की, क्योंकि यहीं से इस फोन की वैल्यू समझ आती है। Oppo F33 Pro 5G की भारत में शुरुआती कीमत 37,999 रखी गई है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए, जबकि इसका 8GB 256GB वेरिएंट 40,999 में आता है। यानी ये फोन क्लियरली अपर मिड रेंज सेगमेंट को टारगेट करता है, जहां कंपटीशन काफी स्ट्रांग है। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पर। इस फोन में 6.75 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि स्क्रॉलिंग स्मूथ रहेगी, एनिमेशंस फ्लूइड होंगे और ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रीमियम लगेगा। साथ ही इसमें 1400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी रहती है। अब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो MediaTek Dimensity 6360 मैक्स चिपसेट दिया गया है, जो 6nm प्रोसेस पर बेस्ड है। इसका मतलब यह है कि फोन डेली यूसेज, मल्टीटास्किंग और मॉडरेट गेमिंग को आराम से हैंडल कर सकता है। ये फोन हैवी गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन BGMI, COD जैसे गेम्स मीडियम हाई सेटिंग्स पर स्मूथली चल सकते हैं। अब कैमरा की बात करें तो क्योंकि ओप्पो ट्रेडिशनली कैमरा सेंट्रिक ब्रांड रहा है, ओप्पो F33 Pro 5G में डुअल रियर सेटअप मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर शामिल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो सेल्फी लवर्स के लिए बड़ा अपग्रेड है। यानी अगर आप रील्स, व्लॉगिंग या वीडियो कॉल्स ज्यादा करते हैं तो ये फोन आपको काफी हद तक पसंद आ सकता है। अब आते हैं इस फोन के सबसे बड़ी यूएसपी यानी बैटरी पर। इसमें 7000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है, जो इस सेगमेंट में रेयरली देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि हैवी यूसेज के बाद भी ये फोन आसानी से 1.5 से 2 दिन तक का बैकअप दे सकता है। और इसके साथ 80 वॉट सुपर VOC फास्ट चार्जिंग दी गई है, जिससे इतनी बड़ी बैटरी भी जल्दी चार्ज हो जाती है। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझिए। अगर आप डेली यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेमिंग और कॉल्स करते हैं तो भी आपको बार बार चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं है, और यही आज के यूजर्स की सबसे बड़ी डिमांड है। खत्म होनी चाहिए। अब डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये फोन सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि ड्यूरेबल भी है। इसमें IP66, 68, 69K रेटिंग मिलती है, जो इसे डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट बनाती है। यानी ये फोन रफ यूसेज में भी टिक सकता है, जो इस प्राइस रेंज में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो फोन Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर रन करता है। इसका मतलब है कि आपको लेटेस्ट फीचर्स, स्मूथ UI और बेहतर ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा। ओप्पो का UI जनरली क्लीन और यूजर फ्रेंडली माना जाता है। अब कनेक्टिविटी और बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें 5G सपोर्ट, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। यानी ओवरऑल पैकेज काफी बैलेंस्ड है। अब एक बड़ा सवाल, ये फोन किसके लिए है? अगर आप बैटरी फोकस्ड यूजर हैं, कैमरा पसंद करते हैं, डेली यूसेज स्मूथ चाहते हैं, तो ये फोन आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हैं या अल्ट्रा फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो ये फोन शायद आपके लिए नहीं है।
iQOO और Samsung के फोन्स आते हैं, लेकिन Oppo F33 Pro 5G का फोकस क्लियर है, बैटरी प्लस कैमरा प्लस ड्यूरेबिलिटी। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है, आजकल ब्रांड्स बड़ी बैटरी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि यूजर्स अब परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी लाइफ को भी इक्वली इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल बात, अगर आप ट्रैवल करते हैं, आउटडोर रहते हैं या पावर बैकअप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो Oppo F33 Pro 5G एक बैलेंस प्रैक्टिकल फ़ोन है। ये फ्लैशी स्पेक्स नहीं दिखाता, लेकिन रियल लाइफ यूसेज में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब सवाल यह है, क्या आप बैटरी मॉन्स्टर फ़ोन लेना चाहेंगे या फिर परफॉर्मेंस फ्लैगशिप? क्योंकि चॉइस आखिर आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करती है, वही चार्जिंग टेक्नोलॉजी का रियल लाइफ इम्पैक्ट। अक्सर हम सिर्फ बैटरी साइज देखते हैं, लेकिन चार्जिंग स्पीड उतनी ही ज़रूरी होती है। 7000 mAh जैसी बड़ी बैटरी अगर फास्ट चार्ज ना हो तो वो इनकन्वीनियंस बन सकती है, लेकिन 80 वॉट सुपर VOC चार्जिंग के साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप कुछ ही मिनटों में काफ़ी बैटरी बैकअप पा सकते हैं। यानी ओवरनाइट चार्जिंग की डिपेंडेंसी कम हो जाती है और क्विक टॉप अप पॉसिबल हो जाता है। अब एक और प्रैक्टिकल एंगल, हीट मैनेजमेंट। जब बैटरी बड़ी होती है, चार्जिंग फास्ट होती है तो हीटिंग एक कंसर्न बन जाता है। ऐसे में कंपनीज को इंटरनल थर्मल मैनेजमेंट पर काम करना पड़ता है। अगर ओप्पो ने यहाँ प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन किया है तो ये फ़ोन लॉन्ग टर्म यूसेज में स्टेबल परफॉर्मेंस दे सकता है, खासकर तब जब आप लगातार स्ट्रीमिंग या गेमिंग कर रहे हो। इसके अलावा एक और चीज़ जो डेली यूसेज में फ़र्क डालती है वो है RAM मैनेजमेंट और बैकग्राउंड ऐप हैंडलिंग। 8GB RAM के साथ अगर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है तो आप एक साथ मल्टीपल ऐप्स यूज़ कर सकते हैं बिना रीलोड के। ये खासकर उन यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे एक तरफ वीडियो देखना, दूसरी तरफ चैट करना या ब्राउजिंग करना। Oppo F33 Pro 5G उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है जहां यूजर्स स्पेक्स रेस से थोड़ा हटकर प्रैक्टिकल यूसेज पर फोकस कर रहे हैं। यानी यूजर सिर्फ हाईएस्ट प्रोसेसर या हाईएस्ट मेगापिक्सल नहीं देख रहे, बल्कि ये देख रहे हैं कि फ़ोन उनकी डेली लाइफ को कितना आसान बनाता है। इसी अप्रोच के साथ फ़ोन मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल NBT टेक ऑन द गो को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।